स्वागत करता हूं ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। आज पॉलिटी में हम पंचायती राज को लेकर डिस्कस करेंगे और पंचायती राज बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में आप 2 से 3 क्वेश्चन प्री में पंचायती राज से आप मान के चलो कि 100% आएगा, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पीवाईक्यू डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि 1 नवंबर को हमारी ऐप लॉन्च हो जाएगी, उससे जरूर जुड़िएगा। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको पूरे बीपीएससी का प्री प्रोग्राम दिया जाएगा। एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। 110 प्रश्नों से प्लस की गारंटी दी गई है। पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको कभी भी जाके देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। पंचायती राज क्या भाई? पंचायती राज को हम क्या बोलते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। देखते हैं ना, गांव में प्रधान कई बार पिट जाता है या प्रधान के जो मेंबर्स होते हैं मार खा जाते हैं। ग्रास रूट, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर हो गया? और इसको प्रोग्राम को जो शुरू किया गया था तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका नाम ही दिया गया था। तो अब क्वेश्चंस पे सीधे चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कशन चलते रहेंगे। Which one of the following was established as the first program of community development? देखो 1952 में सीडीपी बना था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अंदर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय सेवा प्रसार, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। क्लियर हो गया? पहला प्रोग्राम यही था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? देखो, वोटिंग की एज जो है 18 ईयर है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है हमारे यहाँ, 61st अमेंडमेंट से किया गया था। और पार्टिसिपेशन की एज 21 ईयर, तो इसका आंसर है 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। बताइए, पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1958 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, राजस्थान से शुरू हुआ था। और उस जगह पे बड़ा फेमस मेला लगता है और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पशु मेला होता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट से नेहरू हाथी पे बैठ गए थे पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत करने। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। नागौर भी नोट कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन। The decision to conduct panchayat election is taken by which of the following? बताइए, कौन लेता है डिसीजन? देखो, जब 7th शेड्यूल पढ़ोगे तो 7th शेड्यूल को हम पावर डिवीजन बोलते हैं। और इस पावर डिवीजन में 3 लिस्ट दी गई है: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पंचायती राज जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट लिस्ट पे कौन डिसीजन लेगा? द स्टेट गवर्नमेंट विल बी टेक द डिसीजन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इन, अभी पीछे ही डिस्कस किए, द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। 5th एंट्री, विषय नंबर 5 ऑफ स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट टू कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन सा काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं है, बताइए। पब्लिक हेल्थ बिल्कुल है, सैनिटेशन बिल्कुल है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बिल्कुल है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है, नहीं है। अगर होता तो ये तीनों भी हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंटी-थर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, संविधान का 73वां 74वां कहीं साइड में लिख लीजिए। 73 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और 74 म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब आप ही बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव origins of the 73rd constitutional amendment act can be traced back to which constitutional amendment bill? देखो सबसे पहले जो आया था वो आया था 64 और 65th अमेंडमेंट बिल ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट 1989 में। 64th और 65th। 64 की जगह आया पीवी नरसिम्हा राव के समय में 73 और 74। ये पंचायत है, ये म्यूनिसिपैलिटी है। क्लियर है? तो ओरिजिन आप यहां ट्रैक कर सकते हैं। सरकार थी राजीव गांधी गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? आंसर मिल गया आपको, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम? कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंदर बना हुआ है, बताइए। खाप पंचायत नहीं, खाप पंचायत स्पेशली जाटों की पंचायत है, वेस्ट यूपी, हरियाणा और राजस्थान में। वेस्ट यूपी प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, खाप पंचायत। कास्ट पंचायत, कास्ट को कभी भी सरकार मान नहीं सकती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ग्राम पंचायत, आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which article of the Indian Constitution direct state government to organize village panchayat? Article 40 DPSP। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है राज्य सरकारों को। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 40। और इसी के बाद 73rd अमेंडमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर, अब भी आपको बताए थे, आप खुद ही आंसर बता दीजिए, मुझे नहीं बताना है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको दिया गया था पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। ये पहले था डीपीएसपी के, अभी भी है आर्टिकल 40 में। यहाँ पे विलेज पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट की बात चल रही है, लेकिन इसको फॉर्मली जो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करता है वो 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। 1993 सॉरी, इंप्लीमेंट होते होते 91 में पास हुआ था, 93 में इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट?
अब आपको इसमें से बताना है कि पंचायती राज गवर्नमेंट की मुख्य पहचान क्या है। पहला, इट इज 3 टायर गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, मैं बना दे रहा हूं साइड में। पंचायत ट्राई लेवल स्ट्रक्चर, सबसे नीचे जो है विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, सबसे एपेक्स बॉडी जो है जिला पंचायत। अब देखिए, इट इज 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल। इट एम्स टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेज, बिल्कुल सही है। सब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव इन जिला परिषद, ये एक्स ऑफिसियो होते हैं, इनका लिख लीजिएगा। एक्स ऑफिसियो जो होता है वो सदस्य होता ही है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। चौथा है ऑल ऑफ दिस ट्रू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। To review the financial position of panchayats, the state government constitute every 5 years. बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। To review the financial position of panchayats, the state government constitute every 5 years. ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस कमीशन, लेकिन इसका होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? बताओ भाई, सामुदायिक विकास के किसी कार्यक्रम का क्या इंपॉर्टेंस होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही है, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल सही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सही है, हार्मोनियस लाइफ सही है, मोर देन वन ऑफ द सही है, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट, पंचायती राज किस पे फोकस करता है बताइए? इंक्रीजिंग राइवलरी एमंग द विलेजर्स, झगड़ा बढ़ाएगा कोई? दुश्मनी कोई बढ़ाएगा? नहीं, वो भी सरकारी प्रयास तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल में ये हुआ है, लेकिन यहां ये गलत है। गिविंग द ट्रेनिंग टू विलेज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, ऐसी कोई जरूरत है नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजर्स, ये सही है, सी, क्योंकि पंचायती राज का नाम ही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। 73rd और 74th अमेंडमेंट से हमने क्या किया है? गवर्नमेंट का गवर्नेंस का एक नया लेयर क्रिएट किया है। जैसे हमारे यहां पहले डुअल पॉलिटी थी, हम फेडरल स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हैं, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अब ट्रायो पॉलिटी हो गया है। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन ऑफ लोकल पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। बताइए, ऑब्वियस सी बात है, पंचायती राज को हम क्या बोलते हैं? ग्रास रूट पॉलिटिक्स। इसमें कभी पढ़िएगा ग्राम सभा, ग्राम सभा की डिफिनेशन पढ़िएगा। इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझ में आया? जो निर्वाचक नामावली है उसी को ग्राम सभा बोलते हैं। तो लोकल पब्लिक, जो उस क्षेत्र की पब्लिक होगी, वही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पंचायती राज इन इंडिया
represent decentralization of power, participation of the people, community development, all of the these. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बता ही चुके हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अभी पिछले क्वेश्चन में देखे, और सब मिलके करेंगे क्या, तो समुदाय का समुदाय का विकास होगा, तो ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज सिस्टम, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बताइए, आसान क्वेश्चन है। देखो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो हैं इनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन द अबव। जब क्लास चलेगी तो इसको डिस्कस करेंगे। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, नागा हिल काउंसिल, ऑटोनॉमस बॉडीज बनी हुई हैं, तो वो एक्चुअली दे वर्क लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट्स वाई देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट, Which one of the following is not the characteristics of decentralization? किसको हम डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका या गुण नहीं मानेंगे, तो इसको देखते हैं। ऑटोनॉमी, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा। टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस एमंग द लोकल कम्युनिटीज, ये भी होगा। टू एम्पावर द लोकल कम्युनिटीज, क्या पूछ रहा है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not the characteristic of decentralization, to empower the local community, none of the above, more than the above। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। नॉट बताना है। ऑटोनॉमी, पीपल्स पार्टिसिपेशन बिल्कुल होगा। To instill non-confidence among local communities, to empower the local communities, ये भी होगा। None of the above इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, name of the committee which was set up by the NDC in 1957 for the reorganization of community development program CDP and national extension services NES which suggested 3-tier पंचायती राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी। सबको याद होगा, अगर पंचायत पे कोई भी प्रावधान पड़े होंगे तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यही खत्म हुआ, अगला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो भी होगा लेके आएंगे। Thank you very much to watching Trinity IAS. Thank you.